घर से दूर रखने का जिम्मेदार है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी और हर उस आदमी से बदला लूंगी जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। खबरदार, बस हो गया तमाशा। तो तू है नई वाली कुलकर्णी कहानी का हीरो? तुम कौन हो? मैं वो आदमी हूँ जो तुमको तुम्हारी औकात दिखाएगा। इतने सालों तक माने ऑटोमोबाइल को तुमने खेल समझा, और जब असली खेल शुरू हुआ तो तुम लोगों के चेहरे देखने लायक है। महेश सर ने मुझे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए भेजा है, तुम सबको तुम्हारी असली औकात दिखाने के लिए। एक बात याद रखना, तुम एक मांगे हुए आदमी हो जो दूसरों के तलवे चाटते आया है, तो औकात की बात तो तुम मत करो। वाह, क्या डायलॉग मारा है। अगर इस डायलॉग का कुछ बनेगा नहीं, तुम शायद भूल रही हो तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। और तुम ये नहीं समझ रहे कि तुम गलत जगह पर हो और गलत लोगों के साथ उलझ रहे हो। तेरा नाम रोहित है ना? बड़ा आया माँ का रक्षक बनने। तू सिर्फ एक भटका हुआ कुत्ता है जो इतने साल बाद वापस आया है। लगता है तुझे ये मालूम नहीं कि ये दुनिया ताकत वालों की है। कमजोर लोगों का सिर्फ एक ही अंजाम होता है, मिट्टी में मिल जाना। तुम्हें सिर्फ ताकत दिख रही है, लेकिन कभी कभी शिकार करने वाले भी शिकारी बन जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई रागिनी, अब मैं देखता हूँ तेरे में कितनी हिम्मत है। रुको रोहित, तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। बस इतना जान लो, मैं सर तुम सबको नीचा दिखाने वाला है, और उनका पहला कदम मैं। ठीक है बेटा। रोहित, तुम ठीक हो बेटा? हाँ माँ, ये कभी कभी होता है ऐसा। जोरावर हाथ तोड़ दो इसके, इसे एक नया सबक मिलेगा। तू क्या समझता था मुझसे जीत जाएगा? अब तेरा हड्डी तोड़ने का वक्त आ गया। इतना भी मत करो पहलवान, ये इसकी किस्मत नहीं है। वैसे भी कीड़ा है, ये इसको साबित करवाने के लिए रेंग रेंग कर जीने की जिंदगी देना जरूरी है। ये लड़ाई कानून के दायरे में लड़नी चाहिए, किसी गैंगस्टर की तरह नहीं। क्या हो रहा है साहब? मैं तो सोचा था कोई 30 मार खा आया होगा, पर ये तो तुम हो, रागिनी कुलकर्णी। इंस्पेक्टर जी, थोड़ी देर ऐसे ही शांत खड़े रहिए। और रागिनी कुलकर्णी जी, ये है आपका एम्पायर, कुलकर्णी इंडस्ट्रीज, और उसकी थोड़ी सी बची कुची इज्जत। इज्जत की बात तुम ना ही करो तो अच्छा होगा महेश मल्होत्रा। शायद तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा, 15 साल पहले कुलकर्णी इंडस्ट्रीज से धक्का मार के बाहर निकाला था तुम्हें।
और तुम्हारे ही बाप ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी थी। भूला तो नहीं होगा तू? और आज मेरा बेटा मेरे साथ है रोहित। तू एक माँ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह वाह, कमाल 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 कमाल, डायलॉग कमाल के बोलती हो तुम। लेकिन डायलॉग से इंडस्ट्री नहीं चलती। रागिनी देवी, नहीं भूला, कुछ भी नहीं भूला हूं मैं। और ये तुम्हारा लड़का जो हमेशा अपने मम्मी के पल्लू के पीछे छुपा रहता है, मम्मी मम्मी मम्मी, ये क्या उखाड़ेगा मेरा? क्या उखाड़ेगा? रोहित, एक बार और हाथ उठा के देख। डर गया, डर गया मैं। क्या करेगा? मार डालेगा मेरे को? हाँ? ये तेरा मुंबई नहीं है, इधर का राजा मैं हूं, महेश मल्होत्रा, समझा लड़के? चल। रागिनी जी, मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, अपनी जान बचाने का रास्ता। तुम अगर अपनी जिंदगी बचाना चाहती हो तो समझौता करना सीख लो। एक ऐसा समझौता जो सिर्फ दो दोस्तों के बीच में होता है, बेडरूम के अंदर। हमें पहले भी पता था जब फैक्ट्री के एक कोवर्कर ने तुम्हारे ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस किया था, और अब भी पता है। इतिहास गवाह है महेश, ढीली लंगोट वाले कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठते। लेकिन तुम तो अपनी जबान का कत्ल कर चुके हो। वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबान से कत्ल कर देते, क्या बात है। दो दिन में तेरा कुलकर्णी इंडस्ट्रीज मिट्टी में मिल जाएगा। फिर देखते तो कितनी बड़ी शेरनी बनी रहती है। अरे यार आकाश, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये इतनी बड़ी रानी थी, इज्जतदार भी थी, फिर इसको अचानक गुलामी का दौर क्यों देखना पड़ रहा है? लगता है मामा इसे हम अच्छे से समझा नहीं पाए। क्या बढ़िया, अब भी सब मजाक लग रहा है? अच्छा, मजाक लग रहा है? ए रागिनी जी, आप क्यों समझ नहीं रहे हो? आपकी कंपनी बर्बाद होने वाली है, और आपका ये लड़का आपके आंखों के सामने खत्म होने वाला है, और आपकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाने वाली है। बस एक शब्द और बोला ना महेश। ए बेटा, ए बेटा, बेटा, बात पैसा, ताकत और औकात की है। तुझे लगता है एक गुस्से भरी नजर से तू मुझे डराएगा? महेश, मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। हाँ, तुम मुझे जिंदा जला सकती हो? तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत है? वैसे रागिनी, आज इतने सालों के बाद भी तू बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारे साथ और एक डील हो सकती है। तू जैसी गंदगी को हटाने का एक ही तरीका है महेश, उसे जिंदा जला देना। देखा देखा, मैंने बोला था ना, इस औरत में आज भी वो जज्बा है। इन दोनों को घुटने पे बिठाओ।
हेलो, कौन? गुरुजी, रोहित का पता चल गया है। रोहित पुणे में है और उसकी जान खतरे में है। सोमनाथ को भी पता चल गया है कि रोहित पुणे में है। कहाँ? मानिक ऑटोमोबाइल्स के सेलिब्रेशन हॉल में। जल्दी कीजिए गुरुजी। अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। अरे जनरल साहब, ये आपका एरिया नहीं है। अरे आप तो आर्मी के आदमी हो, पॉलिटिक्स को समझो। रागिनी, तुम ठीक हो? उठो। आप जिंदा हैं? रोहित को छोड़ दो। अभी हम फौजी हैं, बार बार दोहराने के आदी नहीं, समझे? एक बार में कर दो, वरना फोर्स आती होगी, और फोर्स आएगी तो ये नहीं देखती कि कौन आतंकवादी है और कौन अपराधी। मार दे रोहित को। रोहित, तू ठीक है बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। ये लॉकेट ऐसे चमक क्यों रहा है? पता नहीं माँ, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। रोहित, अभी मैंने तुम्हें सर्वव्यापी विद्या का अभ्यास कराया। सर्वव्यापी विद्या वो है जो हमारे चारों तरफ है, हमारे शरीर में, और जो हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। और जब वो एक बार जागृत हो जाए तो कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। बस कभी कभी पुण्य जागृत होने पर इंसान की याददाश्त पर असर पड़ता है। उन्हें याद नहीं रहता कहाँ से सीखी थी, किससे सीखी थी। पर इसे कभी गलत हाथों में मत पड़ने देना। अब अपनी आंखें बंद करो। मैंने सर्वव्यापी विद्या इस लॉकेट में एकत्र करके रख दी है। याद रखना रोहित, ये हर मुसीबत में ये विद्या तुम्हारे काम आएगी। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस सर। और वैसे भी ये सिर्फ इस लड़के के जान की बात है। और वैसे भी मुझे ना इसकी शक्ल पसंद नहीं है। जिस वक्त तुमने बंदूक उठाई उस वक्त सिर्फ एक लड़के की जान की बात नहीं रही महेश, तुम्हारी बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। देखो सर, आप पहले डिसाइड करो, आप यहाँ पॉलिटिक्स खेलने आए हो या फिर इस लड़के की जान बचाने के लिए। हाँ, वैसे भी ये लड़का आपका कौन लगता है? रोहित मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरा और रागिनी का बेटा। ओ हो। अरे सुना आप लोगों ने? एक मिनट,
इसका मतलब आप अपने बेटे को, अपने खून को छोड़ के चले गए थे। आप मेरे पापा हो। ये वही आदमी है जो सालों तक एक बार भी पलट कर देखने नहीं आया, जिसने मुझे और मेरी माँ को इसी जहन्नुम में छोड़ दिया। आपने मुझे छोड़ दिया और यहाँ हीरो बन के आए हैं। करेक्ट बोला तूने। हालांकि तेरी शक्ल मुझे पसंद नहीं, लेकिन बोला करेक्ट तूने। अभी आ गए हीरो बन के। सुना सर आपने? अभी आपके लड़के ने क्या बोला? इसने आपकी जो कुछ भी इज्जत थी, जो कुछ भी ताकत थी, वो मिट्टी में मिला दी। कांग्रेस। मिट्टी में तो अब तुम मिल जाओगे महेश। मेरे एक फौज की टुकड़ी 500 मीटर दूर मेरे एक इशारे का इंतजार कर रही है, या फिर मेरे ना लौटने का। अगर मैं ना लौटा तो हमला कर देगी। इसलिए खैरियत इसी में है कि तुम अपने हथियार डाल दो, समझे? रोहित, हमसे गलती हो गई यार। हमें माफ कर दो, चाहे जो कर लो, लेकिन हमें जिंदा छोड़ दो। जब मैं सड़क पर भटक रहा था, जब तुम लोग मुझे कुत्ते की तरह दुत्कार रहे थे, तब माफी याद नहीं आई। और आज जब असली ताकत सामने खड़ी है, तो घुटने टेक रहे हो। तुम दोनों इसके भी लायक नहीं हो। ठीक है, जा रहा हूं मैं, लेकिन वापस आऊंगा मैं और बताऊंगा सबको। ये मेरी कंपनी है और तू सिर्फ एक गिरा हुआ गुंडा। अगर आज के बाद कुलकर्णी ग्रुप की किसी भी कंपनी के आसपास भी नजर आया तो पुलिस तो बाद में आएगी। तेरी बॉडी के टुकड़े 8 दिशाओं में मिलेंगे। बेटा, हमें माफ कर दो। जाने अनजाने में जो भी कुछ हुआ, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। अनजाने में न जाने क्या क्या कह दिया, बच्चों पे हाथ भी उठा दिया। हमें माफ कर दो। रोहित, प्लीज मुझे माफ कर दो। रोहित, मैंने गलती की, मुझे समझ आ गया। मैंने उसे पैसे दे के, लेकिन समझ आ गया कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते थे। आप लोगों को बहुत टाइम मिल गया था अपनी माफी मांगने का। अब टाइम है अपने किए की सजा भुगतने का। चलिए 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 काव्या जी। कहाँ जा रहे हो रोहित? सर्वव्यापी विद्या मुझे दे दो रोहित। सर्वव्यापी विद्या? तुम जानते हो, तुम्हारे पास एक ताकत है, एक शक्ति, जिससे कोई भी इंसान अमर बन सकता है। मुझे वो चाहिए। ये कौन सी मनोहर कहानियों से निकल कर आया है? जादू विद्या शक्ति? परियों के देश से? कौन है ये कार्टून? बेटे से बात करने से पहले बाप से बात कर। ठीक है, तुमसे बात करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं रोहित, छोड़ो मुझे। तुम अभी कमजोर हो, उस जंग के लिए तैयार नहीं अभी। पापा, पापा, मुझे जाने दो पापा। पापा, पापा। तुमने मेरे पापा के साथ अच्छा नहीं किया, और जैसा कि तुमने कहा ना कि मेरे अंदर जादुई शक्तियां हैं, क्या था वो? सर्वव्यापी विद्या है।
तो आज उसे सामने आना होगा। जनरल साहब, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी आसानी से गिर जाओगे। बहुत नाम सुना था तुम्हारा। लगता है तुम्हारा शौर्य बस तुम्हारी कहानी तक ही सीमित है। मेरा शौर्य सिर्फ कहानियों में ही नहीं, मेरे बेटे के रगों में भी है। तो देखते हैं ये शौर्य तुम्हारी मौत रोक पाता है या नहीं। छोड़ दो उन्हें, तुम मेरे लिए आए थे ना, तो मुझसे लड़ो। तुम क्या कर लोगे छोटे शिकारी? तुझे हराने के लिए जो भी काफी हो। रोहित, ये लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं, सोच की है। और तुम रोहित सिर्फ लड़ने वाला नहीं, जीतने वाले। आप ठीक हो ना पापा? तू ठीक है? हाँ माँ। हमें तो पता ही नहीं था तुझ में ये सब शक्तियां हैं। मुझे भी अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं था। वो तो गुरुजी ने बचपन में विद्या सिखाई थी। शायद उसी की वजह से ये शक्तियां जागृत हो गई मेरे अंदर। इतने साल तुझसे दूर रहा बेटा, मुझे माफ करना, प्लीज मुझे माफ करना रोहित। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतने समय के बाद आए तो सही, लेकिन अब आप मुझे और माँ को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। हाँ हाँ बेटा, मैं अपनी बेटी और रागिनी के साथ रहूंगा हमेशा। हाँ चलो पापा, आराम से। ये 5 स्टार होटल है या कोई घटिया सा ढाबा? 10 मिनट हो गए, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ।